लद्दाख का मुद्दा है कि यहाँ पर लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। मतलब जम्मू कश्मीर अब लोकतंत्र बहाल होगी, स्टेटहुड बहाल होगी, मगर लद्दाख को ऐसा नहीं दिया जाएगा। इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज का दबाव है सरकार पर कि वो लद्दाख को संरक्षित न रखें ताकि वो अपना खेल खेल सकें। लद्दाख से आवाजें उठा रहे हैं कि लद्दाख के लोग भी हर तरह से आवाज उठाकर सरकार को बताएं कि आपने वादा किया है तो आपको ये निभाना होगा। आज नेशन वाइड एक कॉल था सोनम वांगचुक जी जो कि लद्दाख में अनशन पे बैठे, उनकी तरफ से कि देशवासी भी उनका साथ दें और एक दिन का अनशन वो रखें ताकि लद्दाख के लोगों को सपोर्ट महसूस हो और देश भर में ये बात फैले कि लद्दाख के साथ क्या किया जा रहा है और वो किन बातों के लिए लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं। एक देश को बचाने का सबसे बड़ा तरीका वही होता है। जितनी बड़ी आपकी सेना होना, उससे कम 100 गुना ज़्यादा बिना सेना वाले ताकत होनी चाहिए जो कि लोगों को जोड़ के बांध के रखे। वो परवाह, फिक्र, स्नेह, प्रेम ही हो सकता है। लद्दाख के लोगों को चाहिए कि उनके जिस एरिया में वो रहते हैं उसे स्टेट का दर्जा दिया जाए और उसे 6th शेड्यूल या 6वीं अनुसूची में उसके अंदर उसे लाया जाए, उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा इसलिए जिससे कि वो अपना खुद का लीडर चुन सके और वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके और नेचर का भी इससे भला होगा, नेचर भी इससे प्रोटेक्टेड रहेगा। वो ऐसा आदमी है जिसने कि 370 के हटाने का समर्थन किया मोदी सरकार की, लेकिन उनका ग्रीवांस है कि उसका लाभ लद्दाख को नहीं मिल रहा है। अब वहाँ जो उपेक्षा हो रही है लद्दाख की, वो उनका मुद्दा है कि इसको स्टेटहुड दीजिए। आप यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं, स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। दूसरे की वहाँ जो पर्यावरण का नाश हो रहा है, 6th शेड्यूल लागू होना चाहिए तो कि जो बाहर के धंधेबाज लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचना चाहते हैं, उसके प्रकृति का दोहन करने के लिए वो बंद हो। लद्दाख एक पठारी इलाका है और अभी कुछ छोटे मिनरल्स की मांग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत बढ़ गई है। कहीं से भी एक अफवाह फैल जाती है कि वहाँ के चट्टानों में लिथियम है। अब आप लिथियम के बारे में जानते हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, कार, ट्रक से लेके मोबाइल फ़ोन तक, उस सब में लिथियम की बैटरी लगती है और लिथियम बहुत दुनिया में बहुत कम जगहों में मिलता है। तो वहाँ लिथियम वगैरह, लिथियम और कुछ और एटॉमिक मिनरल्स हैं जिसके लिए खदान खोदने की बात हो रही है। अगर वहाँ खदान खोदा गया उतने सेंसिटिव इलाके में तो वहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ही बर्बादी का वो रास्ता होगा। 370 हटाने के पीछे कि भाई मुस्लिम लोग कश्मीर में हैं, अब वहाँ दूसरे लोगों को जो आज अधिकार नहीं मिल रहा है मिलेगी। वास्तविकता वो नहीं है। एक बड़ी आबादी चाहे जम्मू की हो या लद्दाख की हो, वहाँ गैर मुस्लिमों की है। खास करके जम्मू कश्मीर में हिंदू, जम्मू में हिंदू और आप लद्दाख में बौद्ध। तो उनके 6th शेड्यूल डिमांड को समर्थन दिया था मोदी गवर्नमेंट ने जिस समय 370 हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन 19 की बात है ये और ये 24 चल रहा है। 4-5 साल हो जाने के बावजूद भी सरकार उस पर चुप्पी मारे हुए है। एक और जहां पूरे देश में लोकसभा चुनाव की लहर चल रही है तो वहीं दूसरी ओर लद्दाख में कोई और ही मामला चल रहा है। आपको बता दें, लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर उपराज्यपाल वहां का शासन और प्रशासन की व्यवस्था देखते हैं। इसलिए लद्दाख में लोकसभा चुनाव नहीं होते हैं। पर लोकसभा चुनाव के अलावा भी लद्दाख में एक मामला है जो बहुत ही तेज़ी से सुलग रहा है। सोनम वांगचुक जो लद्दाख के पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर हज़ारों लोग आज लद्दाख की सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी रांची के मोराबादी स्थित बापू वाटिका में, जहां झारखंड में भी लद्दाख के इस मामले को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग एक दिन के अनशन पर बैठे हुए हैं। तो चलिए उनसे बात करके जानते हैं कि आखिर लद्दाख का मामला है क्या। आपका नाम? नेहा सिन्हा। तो मैम, आप लोग आज यहाँ पे अनशन पे क्यों बैठे हैं? क्योंकि आज नेशन वाइड एक कॉल था सोनम वांगचुक जी जो कि लद्दाख में अनशन पे बैठे, उनकी तरफ से कि देशवासी भी उनका साथ दें और एक दिन का अनशन वो रखें ताकि लद्दाख के लोगों को सपोर्ट महसूस हो और देश भर में ये बात फैले कि लद्दाख के साथ क्या किया जा रहा है और वो किन बातों के लिए लड़ाई अपनी लड़ रहे हैं।
तो आप हमें बता सकते हैं कि लद्दाख में आखिर मामला क्या है जिसके लिए इतना अनशन हो रहा है और इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग उन्हें? हाँ, तो लद्दाख के लोगों को चाहिए कि उनके जिस एरिया में वो रहते हैं उसे स्टेट का दर्जा दिया जाए और उसे 6th शेड्यूल या 6वीं अनुसूची में उसके अंदर उसे लाया जाए, उसके अंदर उसको प्रोटेक्शन दिया जाए। ऐसा इसलिए जिससे कि वो अपना खुद का लीडर चुन सके और वहाँ के जो जनजातीय लोग हैं या ट्राइबल लोग हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिल सके और नेचर का भी इससे भला होगा, नेचर भी इससे प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आपको क्या लगता है सोनम वांगचुक की जो ये पहल है उससे लद्दाख को कुछ भी, सरकार को या फिर कुछ भी ऐसा फ़र्क पड़ रहा है जो वो अनशन कर रहे हैं वो, क्योंकि 6 मार्च से अनशन पर है? आपने सही कहा, 6 मार्च यानी आज 19वां दिन हो गया। अब 19 दिन तक सरकार किसी की बात ना अनसुनी कर दे, कान भी उस तरफ ना दे अपना, तो ये मुझे नहीं लगता कि सरकार उनकी बातों को सीरियसली ले रही है, उस पर ध्यान दे रही है। पर देश के लोग ले रहे हैं, हम जैसे लोग जो आम नागरिक हैं वो अपने सह नागरिकों का साथ देने को यहाँ पर हैं और तैयार है। भले सरकार सुने ना सुने, एक ना एक दिन उन्हें तो सुनना होगा ही जब इतने लोग भीड़ में आएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो आज आपको यहाँ पे कौन से लोग सपोर्ट करने आए हैं? ये सभी हम रांची में रहने वाले प्रोमिनेंट लोग हैं जो काफ़ी सालों से झारखंड के विकास के लिए, झारखंड के लोगों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो वो सभी मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। तो अगर जैसे सोनम वांगचुक की मांग अगर सरकार नहीं मानती तो आगे भी आप लोग ऐसे ही उन्हें सपोर्ट करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ सोनम वांगचुक जी की बात नहीं है, पूरे लद्दाख के लोगों की बात है और वे हमारे देश के लोग हैं और अपने देश के लोगों का साथ तो हम बिल्कुल ज़रूर देंगे। तो आपको क्या लगता है जैसे लद्दाख में आज सोनम वांगचुक के साथ हज़ारों लोग उतनी कड़कती ठंड में भी बाहर बैठे हुए हैं मैदानों में, तो यहाँ पर आपको झारखंड में कैसा रिस्पांस मिल रहा है कि यार झारखंड में भी लोग उस मामले पर ध्यान दे रहे हैं? हाँ, जैसे मुझ तक ये खबर पहुंची तो इसी तरह से काफ़ी अन्य लोगों तक आपके द्वारा और मीडिया के द्वारा खबर पहुंचेगी। इतने सारे लोग यहाँ पर आज जुड़े हैं, तो मेरा मानना है कि लोगों तक खबर भले देर से पहुंचे पर पहुंचेगी ज़रूर। और आप सरकार के लिए क्या, मतलब इससे रिलेटेड कुछ अगर कहना चाहती है तो वो आपके लिए तरफ से कौन सी बात होगी जो आप सरकार तक पहुँचाना चाहेंगे? सरकार तक ये कि आप अपने लोगों की बातों को और गंभीरता से लिया करें और अपने किए हुए वादों से ना मुकरें, क्योंकि सरकार ने ही वादा किया था 2019 में कि वे लद्दाख को राज्य का दर्जा देंगे, पर 3 साल बीत गए, काफ़ी मीडिएशन हुआ इस बात पर उनकी बात को नहीं माना गया। तो सरकार अपनी बातों पर खरा उतरे और लोगों की बातों का अनसुना ना करे। तो जैसे अभी झारखंड में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव होने वाले हैं, तो जब आप वोट करने जाएंगी तो क्या आपके दिमाग में लद्दाख वाला ये मामला रहेगा? लद्दाख का मामला लोगों का मामला है, तो और झारखंड में भी 5th शेड्यूल लागू होता है, यहाँ भी ट्राइबल लोग हैं, तो मेरे दिमाग में ये मामला, हसदेव के जंगलों का मामला, जहाँ जहाँ ट्राइबल लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया गया है, उनकी मांगों को नहीं माना गया है, ये मामले तो ज़रूर दिमाग में रहेंगे। जो मांग सोनम वांगचुक की है, जिसको लेके हम लोग बैठे हैं उसके समर्थन में, इसमें हम लोग बस मुट्ठी भर लोग ना हों और सभी लोग आकर के बैठे। आप जैसे आई यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आई हैं अपने प्रेस की वजह से, प्रेस ने भेजा आपको, आप ठीक है अपना काम करिए, ये आपका काम है, कर रही हैं, लेकिन आप हमारे साथ समर्थन में भी बैठिए और सभी लोग हमारे साथ समर्थन में बैठे, क्योंकि संख्या का कुछ अर्थ होता है। जितनी संख्या बढ़ेगी बात उतनी ही आगे बढ़ेगी और जितनी बात आगे बढ़ेगी उतने ही हमारे देश के लोग, वो शायद वो लद्दाख के हों या मणिपुर के हों, वो महसूस करेंगे कि हम लोग उनके लिए परवाह कर रहे हैं। हम उनके लिए परवाह करेंगे तो अपने को ज़्यादा हमसे नज़दीक महसूस करेंगे। अभी हर एक प्रांत में जो आप देख रहे हैं कि लोग बिखर रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, कहीं पर एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं घृणा या कहीं कहीं डर, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो घटेंगी, जो हमारा विश्वास है कि होना चाहिए। एक देश को बचाने का सबसे बड़ा तरीका वही होता है। जितनी बड़ी आपकी सेना हो ना, उससे कम 100 गुना ज़्यादा बिना सेना वाले ताकत होनी चाहिए, जो कि लोगों को जोड़ के बांध के रखे। वो परवाह, फिक्र, स्नेह, प्रेम ही हो सकता है। मेरा नाम करुणा है, करुणा झा। मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मैं यहाँ की सिटीजन हूँ। तो हम समर्थन में आए हैं, चूँकि जो काउज है वांगचुक का, वो हम लोग पहले से फील कर रहे थे कि वो एक जेन्युइन काउज के लिए बैठे हैं। उनकी काउज में कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, वो एक स्वतंत्र चेता नागरिक हैं। वो ऐसा आदमी है जिसने कि 370 के हटाने का समर्थन किया मोदी सरकार की, लेकिन उनका ग्रीवांस है कि उसका लाभ लद्दाख को नहीं मिल रहा है। अब वहाँ जो उपेक्षा हो रही है लद्दाख की, वो उनका मुद्दा है कि इसको स्टेटहुड दीजिए आप,
आप यूनियन टेरिटरी बना दिए हैं, स्वतंत्र राज्य होना चाहिए। दूसरे की वहाँ जो पर्यावरण का नाश हो रहा है, 6 शेड्यूल लागू होना चाहिए, तो कि जो बाहर के धंधेबाज लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, पहुँचना चाहते हैं, उसके प्रकृति का दोहन करने के लिए वो बंद हो। और ये सारी मांग हमको लगता है कि बहुत जेन्युइन मांग है। ये सब जगह ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा है, कोई गलत नहीं कहा। और आज 16-17 दिन हो गए उनके, और सरकार की तरफ से कोई एक रिस्पांस नहीं है कि कोई जाए मंत्री मिलने कि भाई आप छोड़ दीजिए, हम कंसिडर करें, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये बहुत संवेदनहीनता हम लोग को लगती है। तो ये देश भर में ये चीज़ आज हो रहा है। तो किसी ने, नेहा ने इसको जब कहा कि हम लोग रांची में करना चाहते हैं, हम लोग को अच्छा लगा, तो हम लोग साथ हो गए, क्योंकि हम लोग हर जो हमको सही लगता है उसके साथ हो जाते हैं। तो ये पागलपन है दिमाग में, तो हम लोग साथ नेहा के हैं। उसको धन्यवाद कि उसने हम लोग को मौका दिया कि हम भी वांगचुक के समर्थन में कुछ सॉलिडरिटी दिखला रहे हैं। इतनी ही बात। तो आपको ऐसा लगता है सर कि आपके इस पहल से राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी इस पर थोड़ा सा और ध्यान देगी? अब ये चिंता क्या करें हम लोग। सरकारों का यही रवैया होता है कि जनता चिल्लाती है, सुनती है, नहीं सुनती है। लेकिन एक जेन्युइन बात है तो हम कहेंगे तो हाँ, ये सही मांग है। नहीं असर पड़ेगा कि असर पड़ेगा तो आगे देखा जाएगा। लेकिन अगर इस तरह से देश भर में यह आयोजन हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि सरकार को एहसास होगा कि वो वांगचुक अकेला नहीं है बर्फ़ में बैठा हुआ, -5-6 डिग्री में बैठा हुआ है, और उसके साथ 150 या 1000 लोग साथ बैठ गए हैं वहाँ खुले में। तो इतना वो कष्ट सह रहा है, कोई उसका स्वार्थ नहीं है। वो कोई टिकट नहीं मांग रहा है, ना कोई अपने लिए कोई इनाम मांग रहा है। तो वो एक जेन्युइन बात कर रहा है, उसको आप सुनिए तो सही। तो देश भर का समर्थन अगर इस तरह से प्रकट होता है तो उम्मीद करना चाहिए कि जो सरकार कहती है कि हम जनता के लिए हैं, जनता के समर्थन से हैं, लोकतंत्र हम मानते हैं, तो जनता कह रही है, आप समझिए। ये उम्मीद तो यही करेंगे ना, और तो कोई तरीका हमारे पास नहीं है। बंदूक उठा के तो कुछ करना नहीं है। बंदूक उठाने वाले अपने ढंग से करते हैं, हम लोग तो इसी तरीके से अपनी बात कहते हैं। जो गलत लगता है उसको गलत कहते हैं, जो सही लगता है सही कहते हैं। ये आज 50 साल हम लोग को इसी रास्ते पर चलते हो गया है ना। तो संजोग से आज और ख़ास दिन है कि कल भगत सिंह की शहादत का दिन था। कल एक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, बहुत बड़े पत्रकार, तुम लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं सुना तो जानना, पता करना कि वो क्या थे वो। और दंगा को रोकने में एक आदमी का जान चला गया, जो कि भारत में कोई दंगे में बड़ा आदमी नहीं मारा जाता है, वो दंगा रोकने में मारा गया। तो उनके कल शायद होली कुछ हम लोग कर नहीं सकेंगे, तो ये भी था कि आज गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए भी हम लोग को बैठना चाहिए। तो सब मिला करके हम लोग यहाँ जुटे, उस पर भी चर्चा हम लोग किए कि क्या थे गणेश शंकर विद्यार्थी, क्यों उनको याद करना चाहिए, क्यों उनको हम लोग सलाम करते हैं। उसमें वांगचुक बैठ गए आज ही, तो ये सोने पर सुहागा हो गया। मेरा नाम चंद्रभूषण चौधरी है और मैं समाजवादी जन परिषद राजनीतिक पार्टी का काम करता हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ उसका। आज की जो ये अनशन है, ये एक अकेली बहादुर लड़की ने पूरे रांची में आगे होकर के वो किया है, और वो और भी लोगों को इस बात की संवेदना होनी चाहिए थी कि देश के दूर दराज का ऐसा इलाका है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम है, जहाँ के लोग हमसे कटे हुए हैं, लद्दाख में, लद्दाख की बात कर रहा हूँ, और जो एक बहुत ही संवेदनशील इलाका है, क्योंकि वहाँ चीन का बॉर्डर है, वहाँ बहुत मात्रा में चीन की सेना है और भारत की सेना है। ये सेना जहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में कहीं भी पोस्ट होता है तो वह स्थानीय जनता के साथ बहुत किस्म का अन्याय करते हैं। ये वेल नोन बात है, और इसके ऊपर हज़ारों जगह लिखा गया है, पहले भी लिखा गया है कि सेना कहने के लिए तो देश की रक्षा के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो जवान हैं वो इक्का दुक्का गलती करते रहते हैं और वहाँ की आबादी को तकलीफ़ पहुँचती है। दूसरी चीज़ है कि लद्दाख एक पठारी इलाका है, और अभी कुछ छोटे मिनरल्स की मांग अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाज़ार में बहुत बढ़ गई है। कहीं से भी एक अफवाह फैल जाती है कि वहाँ के चट्टानों में लिथियम है। अब आप लिथियम के बारे में जानते हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, कार, ट्रक से लेके मोबाइल फ़ोन तक, उस सब में लिथियम की बैटरी लगती है, और लिथियम बहुत दुनिया में बहुत कम जगहों में मिलता है। तो वहाँ लिथियम वगैरह, लिथियम और कुछ और एटॉमिक मिनरल्स हैं जिसके लिए खदान खोदने की बात हो रही है।
अगर वहाँ खदान खोदा गया उतने सेंसिटिव इलाके में तो वहाँ के पर्यावरण के लिए बहुत ही बर्बादी का वो रास्ता होगा। वहाँ पानी नहीं होता है, वो सूखा इलाका है, वहाँ थोड़ी बहुत बर्फ़ गिरती है, सालों भर ठंड रहती है, वहाँ खेती नहीं हो सकती है क्योंकि वहाँ की जो चट्टानें हैं वो बहुत ही कड़े किस्म की तिब्बती किस्म की चट्टानें हैं। जैसा हमारे झारखंड में इग्नाइट बसाल्ट चट्टानें होती हैं, तो उन चट्टानों पर ज़्यादा खेती नहीं हो सकती है। तो कुल मिलाकर के वो एक बड़ा ही सेंसिटिव इलाका है और बहुत कम संख्या में लोग हैं हमारे लद्दाखी जो नागरिक हैं। उनके साथ बड़ी वादा खिलाफ़ी हुई है। जो वर्तमान भारत सरकार है उसने 370 के बिल के समय में उनको जितने भी वादे किए सभी वादे में वादा खिलाफ़ी हुई है। तो वहाँ की जनता और वहाँ का एक नेता अनशन पर बैठा है, सारे देश को उसका समर्थन करना चाहिए। रांची में एक बहादुर लड़की ने आगे होकर के अनशन किया है, हम सब उनके समर्थन में यहाँ बैठे हुए हैं। मेरा नाम अनंत प्रसाद गुप्ता, एक सेंट्रल कमेटी मेंबर ऑफ CPI-ML। असल ये जो नेहा सिन्हा बैठी है, लद्दाख के स्वायत्तता के लिए जो डिमांड 6 शेड्यूल का है, ट्राइब के लिए भारतीय संविधान में कुछ कानून बने हुए हैं। जैसे झारखंड में ट्राइब के लिए 5th शेड्यूल लागू है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे इलाकों में 6th शेड्यूल लागू है, जहां लोग अपना ऑटोनॉमी है, स्वयं सरकार चलाते हैं वहाँ। तो यहाँ अभी तक जो लोगों को बताया गया 370 हटाने के पीछे कि भाई मुस्लिम लोग कश्मीर में हैं, अब वहाँ दूसरे लोगों को जो आज अधिकार नहीं मिल रहा है मिलेगी। वास्तविकता वो नहीं है। एक बड़ी आबादी चाहे जम्मू की हो या लद्दाख की हो, वहाँ गैर मुस्लिमों की है, खास करके जम्मू कश्मीर में हिंदू, जम्मू में हिंदू और आप लद्दाख में बौद्ध। तो उनके 6 शेड्यूल डिमांड को समर्थन दिया था मोदी गवर्नमेंट ने, जिस समय 370 हटाने की प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन 19 की बात है ये, और ये 24 चल रहा है। 4-5 साल हो जाने के बावजूद भी सरकार उस पर चुप्पी मारे हुए है। तो उसी के पर सवाल पर विरोध कर रही हैं वो जो आपका सोनार वांगचुक है लद्दाख में, यहाँ आपकी नेहा सिन्हा है। तो ये डिमांड पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समर्थन मिले, इसी सवाल पर इसको हम लोग चाहते हैं कि लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि वहाँ के आदिवासियों को अगर स्वायत्तता नहीं दिया जाए तो जैसे विलुप्त हो रही है दुनिया में बहुत सारे ट्राइब्स, तो वहाँ की स्थिति भी कमोबेश यही होगी। तो उसको बचाने के लिए आज पूरे दुनिया के लोगों को इनका समर्थन किया जाना चाहिए, इसीलिए हम लोग समर्थन में आए। तो जैसा कि अभी हमने अनशन पर बैठी नेहा सिन्हा और उनके समर्थकों से बात किया, तो इससे हमें यह पता चला कि लद्दाख में अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की मांगे कुछ ज़्यादा नहीं है। उन्हें बस जब सरकार धारा 370 हटा रही थी उस वक्त जो वादे उन्होंने लद्दाख के साथ किए थे उसे पूरा करना सोनम की मांगे हैं, जिसमें सोनम की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, साथ ही लद्दाख में 6th शेड्यूल को लागू किया जाए, जिसके तहत उन्हें ट्राइबल प्रोटेक्शन, लैंड प्रोटेक्शन और उनका जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे प्रोटेक्शन मिले। इसके अलावा सोनम वांगचुक बस इतना चाहते हैं कि लद्दाख को पब्लिक सर्विस कमीशन की जो व्यवस्था है वो वहाँ पे कायम हो, क्योंकि जब तक लद्दाख यूनियन टेरिटरी नहीं बना था तब तक वहाँ के लोग गजटेड ऑफिसर बनने के लिए जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में अपना नाम दे सकते थे और अप्लाई कर सकते थे, पर अब उन्हें सरकार के अधीन होकर सारा काम करना पड़ता है। इसलिए लद्दाख के लोगों की एक बहुत ही सिंपल सी मांग है कि वहाँ पर उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और उन्हें उनके प्राकृतिक चीज़ों और प्राकृतिक संपदा और साथ ही साथ जितने भी वहाँ पर मिलने वहाँ पर क्लाइमेट चेंज ये सब जो भी इश्यूज़ है उससे बस प्रोटेक्शन मिले। और झारखंड की नेहा सिन्हा ने उन्हें उनके इस कदम में उनका साथ दिया और ज्वाइन किया। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहे लोकतंत्र 19 के साथ और इसके चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।